नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान कर चौंका दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिंह राव के अलावा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा की जा चुकी थी। यानी इस साल सरकार ने अब तक 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। चुनावी साल में एक के बाद एक इन 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने इन फैसलों से अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक समीकरण साध लिए हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न आखिर किस तरह के योगदान के लिए दिया जाता है। क्या इसमें कोई धनराशि भी दी जाती है? आज की चुनावी क्लास में हम भारत रत्न से जुड़ी इन्हीं बातों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसे किसी अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान के लिए किसी हस्ती को प्रदान किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि भारत रत्न की खास बातें क्या है। भारत रत्न सम्मान का ऐलान राष्ट्रपति भवन द्वारा 1954 में एक प्रेस रिलीज के माध्यम से किया गया था। इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत रत्न किसी भी जाति, धर्म, लिंग या व्यवसाय के व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस सम्मान में एक प्रमाण पत्र और एक मेडल मिलता है, लेकिन किसी धनराशि का प्रावधान नहीं है। यानी ये कोई आर्थिक पुरस्कार नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से भारत रत्न प्राप्त हस्ती के लिए किसी धनराशि का ऐलान अपनी तरफ से कर दें। भारत रत्न के लिए किसी भी आयु सीमा का प्रोविजन भी नहीं रखा गया है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कुल 50 प्रसिद्ध हस्तियों को अब तक भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। साल 2013 में पहली बार इस सम्मान को खेल के क्षेत्र में देने का फैसला लिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री पहले वो व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, उनकी मौत के बाद दिया गया। एक साल में अधिकतम 3 लोग भारत रत्न पा सकते हैं, या अधिकतम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में आना लाजमी है कि अगर एक साल में 3 हस्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, तो फिर 5 हस्तियों को भारत सरकार ने कैसे दे दिया? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार द्वारा जो 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसका कारण यह है कि 2023 में एक भी शख्सियत को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। यानी सरकार ने पिछले साल 2023 का बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश यहाँ की है। भारत रत्न के अंतर्गत मिलने वाला मेडल पीपल के पत्ते जैसा दिखता है, जो तांबे का बना होता है। ये 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। इसमें प्लेटिनम का एक सूरज भी बना होता है। नीचे चांदी से बना भारत रत्न लिखा होता है। पीछे अशोक स्तंभ भी बना होता है। इसके तहत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। अब तक भारत रत्न से सम्मानित ज़्यादातर लोगों में राजनेता ही शामिल रहे हैं। राजनीति से इतर अगर बात करें तो मदर टेरेसा, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। सबसे पहला भारत रत्न सम्मान आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, जबकि दूसरा भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और तीसरा देश के ख्यातनाम वैज्ञानिक रहे चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली हस्ती देश के लिए एक VIP होती है। सरकार की ओर से उसको रेलवे की तरफ से फ्री ट्रैवल, राजकीय अतिथि का दर्जा, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों का न्योता जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर प्रोटोकॉल का हम जिक्र करें तो भारत रत्न प्राप्त हस्ती का स्थान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के ठीक बाद आता है। मौजूदा भारत रत्न सम्मानों से मोदी सरकार से पहले मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार दे चुकी है, इस सम्मान से नवाज चुकी है।
तो भारत रत्न पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही अहम और दिलचस्प जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।